चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो है श्री कृष्ण जी और अर्जुन की एक प्रेरणादायक और हृदय स्पर्शी कहानी है, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों और सच्ची भक्ति का संदेश देती है। तो अगर आपको आज की कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन में ऑल पर टिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक आखिरी प्रश्न, श्री कृष्ण और अर्जुन की आत्मा को झकझोर देने वाली कथा। तो ये कथा उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। तो शुरू करते हैं कहानी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शांति का सन्नाटा पसरा हुआ था, अर्थात संपूर्ण ओर शांति ही शांति थी। पांडवों की विजय हुई, लेकिन इस विजय में अपनों की हार छिपी थी। अर्जुन शांत थे, पर भीतर से बहुत व्यथित थे। अर्थात अर्जुन ऊपर से तो शांत नजर आ रहे थे, परंतु अंदर से वो बहुत अधिक दुखी थे। कुछ वर्षों बाद एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, मैंने आपके साथ इतने युद्ध लड़े, आपके रथ पर बैठा, आपके उपदेश सुने, लेकिन एक प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उठता है। आप जब मेरे सारथी बने थे, तब क्या कभी आपको यह बुरा नहीं लगा कि एक राजकुमार आपको आदेश दे रहा है? तो जानते हैं इनकी इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी ने क्या दिया। तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, प्रेम में ऊंच नीच नहीं होती अर्जुन, सेवा में अहंकार नहीं होता। तुम मेरे लिए सिर्फ योद्धा नहीं, मेरे सखा हो, अर्थात मेरे मित्र हो, मेरे आत्मा के अंश हो। जब सखा पुकारे तो कृष्ण रथ भी खींचता है और मार्ग भी दिखाता है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं, अर्थात उनमें अश्रु आ गए। परंतु कृष्ण, आप तो स्वयं भगवान हैं, फिर आपने इतने कष्ट क्यों सहे मेरे लिए? अभी अर्जुन के दिमाग में क्वेश्चन चल ही रहे हैं, तो उन्होंने पुनः प्रश्न किया कि आप तो स्वयं प्रभु हैं, फिर आपने मेरे लिए इतने कष्ट क्यों सहे? उनके इस प्रश्न के जवाब में श्री कृष्ण जी गंभीर हो गए और बोले, अर्जुन, जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं भगवान हूँ, उस दिन तुम्हारा प्रेम मुझसे समाप्त हो जाएगा। भगवान को पूजने वाला मन डरता है, लेकिन मित्र को चाहने वाला मन समर्पण करता है। मैं तुम्हारा मित्र बनकर ही तुम्हारे जीवन का सत्य समझा सका। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है अर्जुन, मोह और कर्तव्य के बीच। और जब वह युद्ध शुरू होता है, तब तुम्हें ज़रूरत होती है एक ऐसे सारथी की जो तुम्हारे रथ की दिशा ही नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की दिशा भी संभाले। उनके इस उत्तर को सुनकर अर्जुन ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, अर्थात आंसू बहने लगे। आप जैसे सारथी के बिना जीवन अधूरा है केशव। केशव भी श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम है। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे सारथी के बिना जीवन ही अधूरा है केशव। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, जब भी जीवन में भ्रम हो, जब भी कोई निर्णय कठिन लगे, तब अपने अंतरात्मा की रथ की लगाम मुझे दे देना, मैं फिर वही करूँगा, तुम्हें दुविधा से धर्म तक पहुँचाऊँगा। इस कहानी से जो सीख मिलती है, अर्थात जो प्रेरणा मिलती है, वो इस तरह से है। श्री कृष्ण और अर्जुन की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जब रास्ता न दिखे, जब मन उलझ जाए, तब हमें एक सच्चे सारथी की आवश्यकता होती है। यह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, गुरु हो सकता है, या स्वयं हमारा आत्मज्ञान। यदि मन का रथ सही हाथों में हो, तो जीवन का हर युद्ध जीतना संभव है। तो मित्रों, आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिखना मत भूलिएगा, यानी अपना विचार ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।